दिसंबर का मायका वर्सेस ससुराल। नवंबर के महीने में 4 सहेलियां सड़क पर आपस में बातें करते हुए चल रही होती हैं कि तभी मीना। मुझे तो दिसंबर का इंतजार है। यू नो व्हाट, हर बार की तरह इस बार भी हम विंटर वेकेशंस में घूमने जा रहे हैं और पापा ने इस बार कश्मीर जाने का प्लान किया है। अरे वाह मीना, टू कूल। लेकिन मुझे तो दिसंबर की ठंड में अपने रूम में हीटर जलाकर कंबल के अंदर बैठकर मूवीज देखना ज्यादा पसंद है। ओ वाओ, बट मुझे तो दिसंबर का इंतजार अच्छे अच्छे खाने के लिए होता है। सूप, आलू, पनीर, गोभी, मेथी के पराठे, यम यम। अरे आंचल, तू क्यों चुप है? बताना, तेरे लिए दिसंबर की ठंड में एक्साइटेड क्या है? दिसंबर साल का सबसे डरावना महीना है दिसंबर, और उससे भी डरावनी है दिसंबर की ठंड। लेकिन क्यों? पिछले दिसंबर के बारे में सोचते हुए आंचल अपनी सहेलियों के पास से रोती हुई अपने घर की तरफ चली गई। जैसे ही आंचल घर में घुसती है, आ गई महारानी। कहाँ थी अब तक? किसके साथ मुंह काला कर रही थी? माँ, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, ये पता नहीं दिन भर कहाँ कहाँ किस किस के साथ घूमती रहती है। बताना, अब चुप क्यों खड़ी है? क्या मुंह में दही जमा लिया है? बता, कहाँ गुलछर्रे उड़ाने गई थी? मुझे माफ कर दो माँ, मैं अभी घर का सारा काम कर देती हूँ। अगर तू काम नहीं करेगी तो क्या मैं करूँगी? आई बड़ी महारानी सहेलियों से पंचायत लगाने। जा जल्दी अंदर और काम में लग जा। आंचल एक 25 साल की बेहद ही खूबसूरत लड़की थी। ऐसे तो उसका परिवार बहुत अमीर था, लेकिन उसकी माँ के मर जाने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, जिसके बाद महेंद्र जी, चंदा देवी और उनकी दोनों बेटियां नेहा और मीनू दोनों ही आंचल के साथ जानवरों की तरह सलूक करती थी। ऐसे में आंचल की गर्मियां तो फिर भी कट जाती थी, लेकिन दिसंबर आते ही उसकी जिंदगी नरक हो जाती थी, और शायद इसीलिए आंचल को दिसंबर एक डरावने सपने जैसा लगता था। अरे ओ मनहूस, 2 दिन बाद दिसंबर का महीना लग रहा है। आज ही घर के बाहर मिट्टी का चूल्हा बना लेना। तुझे पता है ना, तेरे पापा को और मुझे दिसंबर की ठंड में चूल्हे की रोटी कितनी पसंद है। दिसंबर की ठंड का नाम सुनते ही आंचल की आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं। हे भगवान, तूने आखिर ये दिसंबर बनाया ही क्यों है? दिसंबर की ठंड में मुझे हर एक पल मौत से भी ज्यादा डरावना लगता है। आंचल काम करते करते अपनी किस्मत को कोस ही रही थी कि तभी उसकी सौतेली बहन नेहा दंदनाती हुई गुस्से में रसोई में आती है। अब खुद से ही बड़बड़ाती रहेगी या फिर हमें खाना भी दे देगी? नहीं दीदी, ये चुड़ैल तो चाहती है कि हम भूख से मर जाएं ताकि इस घर पर ये महारानी राज कर सके। नहीं नहीं नेहा, मीनू, मैं तो कब से काम में ही लगी हुई हूँ। बस बर्तन साफ करके गरम गरम पराठे सेकने हैं। देखो, गैस पर तवा रखा हुआ है मैंने गरम करने के लिए। तभी नेहा आंचल को परेशान करने का एक और तरीका निकालती है और गर्मा गर्म तवा उठाकर उसके हाथ पर रख देती है, जिससे आंचल के हाथ में छाला हो जाता है और वो जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। ओह, बहुत जोर से लग गई। ले, अब तू ही खा ले गरम गरम पराठे, और अगर 5 मिनट में मेरे लिए खाना लेकर नहीं आई ना तो अगली बार तवा तेरी चुड़ैल जैसी शक्ल पर चिपका दूंगी। आंचल को एक बार फिर से परेशान करके दोनों बहनें हंसती हुई रसोई से बाहर चली जाती हैं। माँ, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? मुझे भी अपने साथ ले जाती माँ, मुझे भी अपने पास बुला लो। तभी हॉल से आंचल की सौतेली माँ चंदा देवी की आवाज आती है। अरे ओ करम चली, अब खाना देगी भी या नहीं, या फिर अपने कर्मों को ही कोसती रहेगी? जी माँ, लाई मैं अभी। आंचल जल्दी जल्दी पराठे बनाती है और 4 थालियां परोसकर अपनी माँ, पिता और दोनों सौतेली बहनों को देकर आती है। फिर जैसे ही आंचल अपनी थाली लगाकर रसोई में खाना खाने बैठती है, तभी ओ महारानी, किया धरा कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 आने। यहाँ ठूसने बैठ गई। तुझे चूल्हा बनाने को कहा था ना, दिसंबर में हम लोग चूल्हे की रोटी खाएंगे। माँ, बहुत ठंड हो गई है बाहर, ओस भी पड़ रही है। चूल्हा मैं सुबह बना दूंगी। जुबान चलाएगी मुझसे? आज तो भूखी रहेगी पूरी रात। ऐसा कहकर चंदा देवी आंचल की थाली का खाना उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है। उठ और घर के बाहर जो त्रिपाल पड़ा है उसके नीचे चूल्हा बना ले। ठीक है माँ। आंचल भूखी ही उठकर घर के बाहर ठिठुरती हुई चूल्हा बनाने के लिए चल देती है। हे भगवान, इस बार दिसंबर की ठंड आने से पहले ही मुझे मौत आ जाए। मैं और जिंदा रहना नहीं चाहती। दिसंबर की ठंड आंचल के लिए एक डरावने सपने की तरह थी। हर साल इसी तरह दिसंबर में आंचल हर रोज मरने की दुआएं मांगती थी। आधी रात में जैसे तैसे ठंड में सिकुड़ती हुई आंचल चूल्हा बनाकर तैयार करती है और सोने के लिए घर के अंदर जाती है। लेकिन उसकी सौतेली बहनें उसे परेशान करने के लिए रसोई में उसके गद्दे पर ठंडा पानी डालकर उसे गीला कर देती हैं।
अब आएगा मजा जब आंचल की बच्ची पूरी रात ठंड में मरेगी। दीदी वाह क्या प्लान है, अब आएगा असली मजा। दोनों अपने आलीशान कमरों में जाकर रूम हीटर ऑन करके कंबल में घुस जाती हैं। तभी आंचल चूल्हा बनाकर ठंड में सिकुड़ती हुई रसोई में आती है। चलो चूल्हा भी बन गया, अब कम से कम कुछ घंटे चैन से सो सकती हूँ। जैसे ही आंचल बिस्तर पर लेटती है उसके सारे कपड़े गीले हो जाते हैं और वो ठंड में कपकपा जाती है। अरे मेरा बिस्तर भी गीला कर दिया, ये लोग मुझे जिंदा मारकर ही दम लेंगे। अब पूरी रात इन गीले कपड़ों में ठंडी जमीन पर ही काटनी पड़ेगी। काश कल सुबह तक मैं मर जाऊं। इस तरह पूरी रात आंचल गीले कपड़ों में अपनी फटी हुई रजाई ओढ़कर जमीन पर बैठे बैठे ही काट देती है। अरे ओ मनहूस, मेरा नहाने का पानी गर्म करने के लिए लगाया या नहीं? खुद तो पूरे दिन घर में बैठी बैठी रोटियां तोड़ती रहती है, मुझे तो ऑफिस जाना है। हाँ नेहा, तुम्हारा नहाने का पानी गर्म हो गया है, तुम जाकर नहा लो। तभी नेहा बाथरूम में जाती है और देखती है कि बाल्टी में पानी की रॉड लगी हुई है। अरे इस मनबुत्ती ने पानी की रॉड तक नहीं निकाली, अब ये काम भी मुझे अपने हाथ से करना पड़ेगा। अभी इसे मजा चखाती हूँ। अरे ओ आंचल की बच्ची, जरा इधर आइयो बाथरूम में। नेहा की आवाज सुनकर आंचल दौड़ी दौड़ी बाथरूम की तरफ जाती है। क्या हो गया नेहा, तुम्हारे नहाने का पानी तो गर्म हो गया है ना, जरा इधर तो आ। जैसे ही आंचल नेहा के करीब जाती है, नेहा पानी में से रॉड निकालकर नेहा के उसी हाथ पर चिपका देती है जिस पर कल रात को गर्म तवे से उसने घाव बनाया था। आंचल को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। अरे उठ, अब मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी, मुझे नहाना भी है। करंट लगने के बाद जैसे ही नेहा आंचल के मुंह पर ठंडा पानी मारती है तो उसके पूरे शरीर में करंट दौड़ जाता है और वो एकदम से कपकपा जाती है। नेहा, तुम्हें क्या मजा आता है मुझे ऐसे परेशान करने में? अगर मारना ही है तो जहर लाकर क्यों नहीं दे देती मुझे? अगर तुझे मार दिया तो हम परेशान किसे करेंगे, और फिर हमारे लिए सर्दियों में खाना कौन बनाएगा? ऐसा कहकर नेहा धक्का मारकर आंचल को बाथरूम से बाहर निकाल देती है जिससे आंचल बाथरूम के बाहर फर्श पर जोर से गिर जाती है। अब नहीं जीना मुझे, क्या करूं ऐसी जिंदगी का? सुबह दोपहर शाम ऐसे तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है कि मैं खुद अपनी जान दे दूं। अरे ओ महारानी, कहीं और जाकर मर, मीनू दी के कमरे की दीवार खराब मत कर। यह सुनकर आंचल खुद को कोसते हुए रसोई में काम करने के लिए चली जाती है। अरे ओ आंचल की बच्ची, आज रात को हम लोग चूल्हे की रोटी खाएंगे। आज रोटी चूल्हे पर ही बनेगी। लेकिन माँ, आज तो बाहर बहुत ठंड है, लग रहा है आसमान से बर्फ गिर रही है। तो क्या मैं चूल्हा घर के अंदर रख लूं या आज फिर रोटी गैस पर ही बना लूं? क्यों रे, बड़ी आई ठंड वाली, झूला घर के अंदर रखने से घर खराब नहीं होगा क्या? इसका इंटीरियर कौन कराएगा फिर? तेरी स्वर्गवासी माँ। माँ की बात सुनकर आंचल समझ गई थी कि बहस करना बेकार है। अब उसे दिसंबर की इस कड़कड़ाती ठंड में घर के बाहर ही चूल्हे पर रोटी बनानी पड़ेगी। इसीलिए वो खाने की तैयारी करके रोटी बनाने के लिए बाहर चूल्हे के पास जाती है। कैसे कटेगी इस बार ये दिसंबर की ठंड? इसके बाद आंचल सबको चूल्हे की गरम गरम बाजरे की रोटी बनाकर खिला देती है और जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करके घर के अंदर घुसती है। अरे ओ महारानी, जल्दी जल्दी रोटियां ठूस ले, उसके बाद तुझे पानी भरने भी जाना है। माँ, आज बहुत ठंड है, मैं कल भर लाऊंगी पानी। मेरे पास स्वेटर भी नहीं है ठीक सा। अच्छा, तो क्या सर्दी तेरे लिए है सिर्फ आज? तो तू बिना चप्पल के ही पानी भरने जाएगी? चंदा देवी के मुंह से ये सब सुनकर आंचल की रूह कांप जाती है। वो जल्दी जल्दी खाना खत्म करती है और पानी भरने के लिए निकल ही रही होती है कि तभी अरे ओ महारानी, चप्पल उतार, माँ ने कहा था ना चप्पल उतार कर जाएगी पानी लेने। ऐसा कहकर मीनू आंचल के पैर से चप्पल छीन लेती है और बेचारी आंचल नंगे पैर पानी लेने जाने पर मजबूर हो जाती है। अरे भगवान, तुझे बिल्कुल भी दया नहीं आती क्या मुझ पर? अब मुझसे नहीं होता ये सब बर्दाश्त। या तो मुझे अपने पास बुला ले या फिर इन सब से मुक्ति दे दे। नंगे पैर कड़कड़ाती ठंड में जैसे ही आंचल पानी लेकर घर पहुंचती है, नेहा, मीनू और चंदा उसे परेशान करने के लिए घर का दरवाजा बंद कर देती हैं। हाँ माँ, मीनू, नेहा, दरवाजा खोल दो प्लीज, बाहर बहुत ठंड है, मैं मर जाऊंगी। प्लीज दरवाजा खोल दो, मैं आप लोगों की सारी बात मानूंगी। जुबान बहुत तेज है ना तेरी। आज रात तो दिसंबर की ठंड के मजे ले, सारी हैकड़ी निकल जाएगी। माँ, प्लीज दरवाजा खोल दो। ऐसे आंचल कई बार दरवाजा खोलने के लिए कहती है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता और बेचारी ठंड में सिकुड़ती हुई घर के बाहर ठंडी जमीन पर पड़े पड़े कांपती रहती है और उसकी आंख लग जाती है। अगले दिन सुबह
अरे ओ हीरोइन, अब उठेगी भी या फिर घोड़े बेचकर सोती रहेगी? कितनी कामचोर है ये लड़की। ऐसा कहते हुए चंदा देवी एक बाल्टी रात भर का पानी ठंडा आंचल के मुंह पर डाल देती है। मर गई। ठंडे पानी की वजह से उसके कपड़े पूरे गीले हो गए थे और वो ठंड में थर थर कांप रही थी। अब चल भी घर के अंदर, काम पड़ा है, उसे क्या आकर तेरी माँ करेगी? नहीं माँ, आप मेरी माँ का नाम मत लो, मैं ही घर का सारा काम करूंगी। आंचल घर के अंदर जाती है और फिर कपड़े बदलकर काम में लग जाती है। इसी तरह दिसंबर के कुछ दिन मुश्किल से बीतते हैं। एक दिन 7 दिसंबर की रात। आंचल, और आंचल, मेरे कमरे का रूम हीटर जरा ऑन कर दे। हाँ ठीक है मीनू, बस ये बर्तन साफ करके अभी आती हूँ। आंचल हाँ तो कर देती है, लेकिन काम खत्म होने के बाद रूम हीटर चालू करना भूल जाती है। अरे ओरी चुड़ैल, तू क्या चाहती है मैं ठंड में मर जाऊं? मैंने तुझे कहा था ना रूम हीटर ऑन करने के लिए। तभी आंचल भागी भागी मीनू के कमरे में जाती है। मुझे माफ कर दो मीनू, बाकी कामों के चक्कर में मैं भूल गई। याददाश्त कमजोर हो गई है तेरी, अभी वापस लाती हूँ। इसके बाद मीनू हीटर ऑन करके उसकी रॉड आंचल के हाथ में पकड़ा देती है। गरम रॉड से आंचल को एकदम से झटका लगता है और उसका पूरा हाथ जल जाता है। मम्मी बचा लो मुझे, लग गई। चुप ड्रामेबाज, चल चुप हो जा, जाकर चुपचाप अपना काम कर। अपने जले हुए हाथ को देखकर आंचल बहुत दुखी होती है और मरने के इरादे से घर के बाहर निकल जाती है। आज तो मैं अपनी जान देकर ही रहूंगी, क्योंकि अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। गर्मियां तो जैसे तैसे कट जाती है, लेकिन हर साल ये दिसंबर की ठंड में ये लोग मेरी हालत और ज्यादा पंचर कर देते हैं। इससे अच्छा तो मैं अपनी जान ही दे दूं। आंचल खुद से बातें कर रही होती है, तभी एक बड़ा सा ट्रक आंचल के सामने से आ रहा होता है। आंचल उस ट्रक के सामने रोड पर खड़ी हो जाती है। जैसे ही ट्रक आंचल के करीब आता है, एक लड़का आंचल को अपनी तरफ पकड़कर खींच लेता है। अरे क्या कर रही थी आप? ये भी कोई तरीका होता है अपनी जान देने का? आंचल उसकी बात अनसुनी करके आगे बढ़ जाती है। हे भगवान, मेरे नसीब में तो मौत भी नहीं है। रोती रोती आंचल घर लौट जाती है और रसोई में अपने फटे हुए बिस्तर पर सो जाती है। अगले दिन सुबह चंदा, पंडित जी कह रहे थे कि आज कुछ लड़के वाले आने वाले हैं आंचल को देखने। सुना है काफी गरीब है, रोटी तक नहीं है उनके घर में ठीक से खाने के लिए। अरे वाह, अगर इस घर में इसकी शादी हो जाएगी तो ये वैसे ही गरीबी में तड़प तड़प कर मर जाएगी। अरे ये बहुत अच्छी बात है, जल्दी से ब्याह की बात चलाना, इस बोझ से छुटकारा भी मिल जाएगा। महेंद्र जी हाँ में हाँ मिलाते हैं और चंदा देवी मुस्कुराती है। 12 बजे करीब घर में लड़के वाले आते हैं। नमस्ते बहन जी। नमस्कार महेंद्र जी। नमस्ते। चंदा देवी हाथ जोड़कर सबको घर के अंदर बिठाती है और रसोई घर की तरफ आती है। आंचल, देख तेरे लिए एक रिश्ता आया है, मुझे कोई नाटक नहीं चाहिए। जाकर मीनू का कोई सूट पहन ले और चाय लेकर चुपचाप बाहर आ जाना। रिश्ते का नाम सुनते ही आंचल और ज्यादा सहम जाती है। उसके मन में ख्याल आने लगते हैं, कहीं मेरा होने वाला ससुराल भी इन लोगों की तरह अत्याचारी हुआ तो? अगर ससुराल में भी दिसंबर की ठंड मेरे लिए नरक जैसी हुई तो क्या मेरी जिंदगी बदल जाएगी या और भी ज्यादा बर्बाद हो जाएगी? आंचल ये सब सोच ही रही होती है कि तभी इनविटेशन देना पड़ेगा तुझसे चलने के लिए क्या? ऐसा कहकर मीनू आंचल को अपने कमरे में लाती है और अपने एक पुराना सूट पहनाकर उसे चाय की ट्रे के साथ बाहर ले आती है। आंचल चाय की ट्रे टेबल पर रखती है और सबके पैर छूती है। इसके बाद चंदा देवी आंचल को अपने बगल में बिठा लेती है। बहन जी, ये है हमारी बेटी आंचल, बहुत प्यार से पाला है इसे। अरे ये तो वही लड़की है जो कल नंगे पैर अपनी जान देने के लिए सड़क पर खड़ी हुई थी। माँ, मुझे लड़की पसंद है। बहन जी, हमें रिश्ता मंजूर है। पंडित जी कोई अच्छा मुहूर्त निकलवा कर बच्चों की शादी करवा देते हैं। इस तरह आंचल का रिश्ता भी पक्का हो जाता है और फरवरी के महीने में आंचल और अंकित की शादी कर दी जाती है। फरवरी के महीने में गुलाबी ठंड का मौसम है। आंचल शादी करके ससुराल में आ गई है, लेकिन आंचल का ससुराल मायके की तरह अमीर नहीं बल्कि बहुत गरीब था। एक छोटा सा कमरा जिसमें छोटी सी रसोई मौजूद थी। इस कमरे में सभी लोग सोते थे। आंचल के परिवार में उसकी सास शारदा देवी, उसके ससुर रमाकांत जी, उसका पति अंकित, उनकी नंद कीर्ति और देवर निखिल था। हालांकि सब लोग बहुत गरीब थे, लेकिन आंचल को बहुत प्यार से रखते थे। लेकिन कहीं ना कहीं आंचल डरी डरी और सहमी सहमी रहती थी। अरे आंचल बेटा, कितना काम करेगी, जाकर थोड़ी देर आराम भी कर ले। जी माँ जी, बस रसोई का थोड़ा सा काम बाकी है। शारदा, तुमने बहू नहीं बेटी पाई है, कितनी प्यारी बच्ची है।
पूरे घर का काम करती है और कितने प्यार से रहती है। यह सब सुनकर आंचल मुस्कुरा जाती है। ऐसे तो आंचल का ससुराल उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन फिर भी आंचल के मन में अभी भी मायके का टॉर्चर बसा हुआ था। नवंबर का महीना आ चुका था और आंचल बिल्कुल सहमी सहमी रहने लगी थी। माँ, आपको नहीं लगता आजकल आंचल कुछ परेशान रहती है, कुछ डरी हुई सी? हाँ बेटा, बहुत दिन से देख रही हूँ जैसे जैसे ठंड का मौसम बढ़ता जा रहा है आंचल परेशान रहने लगी है। न जाने क्या बात है। अंकित शारदा देवी से बात कर ही रहा होता है कि तभी आंचल के कमरे से आवाज आती है। मत मारो मुझे, मत मारो, लग गई, मेरा हाथ जल गया। माँ मुझे छोड़ दो, मैं आपकी सारी बात मानूंगी, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। आंचल की आवाज सुनकर परिवार के सभी लोग कमरे की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि सोते सोते आंचल नींद में बड़बड़ा रही थी और जोर से रोए जा रही थी। आंचल बेटा, आंचल क्या हुआ तुझे? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? बेटा कोई बुरा सपना देखा है क्या? जी माँ जी, बस डर लगता है ये सपना फिर से सच न हो जाए। अरे तुम तो ऐसे डरती हो जैसे तुम्हारा ससुराल कितना अत्याचारी हो। अरे चिल भाभी। उसे हमेशा यही डर लगता कि कहीं उसका ससुराल भी उसके मायके की तरह ही ना हो जाए। कुछ महीने बाद एक दिन, अरे माँ, पिताजी, आंचल, निखिल, कीर्ति, सुनो, मेरे पास एक गुड न्यूज है। मैं जो स्टार्टअप शुरू करने के लिए सोच रहा था, मुझे उसके लिए इन्वेस्टर्स मिल गए हैं। अरे भगवान ने चाहा तो जल्दी ही मेरा अपना बिजनेस होगा। जीता रहे बेटा, शाबाश, भगवान तुझे ऐसे ही तरक्की दे। अरे ये तो सब हमारी लक्ष्मी जैसी बहू की वजह से है। जब से आंचल इस घर में ब्याह करके आई है तब से सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। हाँ पिताजी, पहले मुझे नौकरी में प्रमोशन मिला और अब जिस स्टार्टअप के लिए मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा था, फाइनली उसके लिए इन्वेस्टर भी मिल गए हैं। शाबाश बेटा। सुनिए जी, मैं न कहती थी हमारी बहू साक्षात लक्ष्मी है। दोनों सास ससुर आंचल की खूब तारीफ करते हैं और आंचल को आशीर्वाद देते हैं। ससुराल का इतना प्यार देखकर आंचल की आंखें भर आती हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में अभी भी उसका जल्लाद मायका बैठा हुआ था। जल्दी ही अंकित का स्टार्टअप शुरू हो जाता है और उसे अच्छा खासा मुनाफा होता है। एक दिन, अरे माँ, पिताजी, सभी के लिए खुशखबरी है। क्या हुआ बेटा? माँ, मैंने जो स्टार्टअप शुरू किया है ना, 2 महीने में उसने लाखों का प्रॉफिट दिया है। अब हमें इस गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। मैंने शहर में एक बहुत सुंदर सा घर पसंद किया है। पिताजी, क्या हम नया घर खरीद लें? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल। वाह, अब हम बड़े घर में जाएंगे। भैया फिर हमें इतनी मुश्किल से नहीं जीना पड़ेगा। नहीं मेरी प्यारी बहन। इसके बाद अंकित अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेता है। वहीं आंचल के सास आंचल के सिर पर हाथ फेर कर उसे आशीर्वाद देती है। जीती रहे बेटी, साक्षात लक्ष्मी है तू। तेरे आने के बाद हमारी तो मिट्टी सुधर गई, सालों की गरीबी दूर हो गई। आंचल अपनी सास की प्यारी बातें सुनकर उनके गले लग जाती है। इसके बाद आंचल के ससुराल वाले नए घर में शिफ्ट होते हैं। अब आंचल का ससुराल उसके मायके से ज्यादा अमीर था। उसके घर में सभी सुख सुविधाएं मौजूद थी। नवंबर का महीना आ चुका था। अब तो दिसंबर की सर्दी आने वाली है, हम सभी लोग वेकेशंस पर चलेंगे। भैया इस बार कोई ठंडी जगह लेकर चलना जहाँ पर बर्फ गिरती है। हाँ हाँ बिल्कुल कीर्ति। आंचल तुम बताओ, तुम्हें सर्दियों में कहाँ जाना पसंद है? मुझे दिसंबर की ठंड पसंद नहीं, ये मेरे लिए डरावनी सपने जैसी है। आंचल की बात सुनकर पूरा घर हैरान हो जाता है। अंकित आंचल को आराम करने देते हैं, शायद उसने कोई बुरा सपना देख लिया है। आंचल तुम आराम करो, आज का खाना मैं बना लूंगी, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। ऐसा कहकर सब लोग आंचल को छोड़कर कमरे से बाहर आ जाते हैं, लेकिन आंचल की आंखों से नींद उड़ चुकी थी। दिसंबर का नाम सुनते ही वो डर और सहम गई थी। उसके मन में ख्याल आने लगे कि कहीं उसके ससुराल वाले भी दिसंबर की ठंड में उसके मायके वाले जैसे न बन जाए। इसीलिए वो कभी सोते सोते अचानक चिल्लाने लग जाती, अचानक रोने लग जाती, तो कभी नींद में बड़बड़ाने लगती। इसी तरह दिसंबर की ठंड का महीना भी आ गया और एक दिन आंचल अपने दिन में कमरे में बैठी हुई कुछ सोच रही थी। अचानक उसे लगता है कि उसकी माँ चंदा देवी और उसकी बहनें उसके पास खड़ी हैं और गरम गरम पानी की रॉड से उसका हाथ जलाने वाली हैं। नहीं माँ, मुझे मत जलाओ माँ, बहुत दर्द होता है। माँ प्लीज प्लीज मान जाओ। माँ, मीनू प्लीज माँ को समझाओ, मुझे बहुत जोर से दर्द होता है। आंचल की आवाज सुनकर पूरा घर दौड़ा दौड़ा आंचल के कमरे में आता है। कहाँ गए तुम लोग? मुझे मत मारना। आंचल की ऐसी हालत देखकर शारदा जी समझ जाती हैं कि उसे कोई वहम था, लेकिन आंचल का डर अभी भी उसके चेहरे पर दिख रहा था। बेटा क्या हुआ है? किस बात से तुम इतनी परेशान रहती हो? तुम्हारी ऐसी हालत हमसे देखी नहीं जाती। शारदा देवी की बात सुनकर आंचल जोर जोर से रोने लगती है और रोते रोते उन्हें अपनी
पिछली दिसंबर की ठंड का एक एक्सपीरियंस बता देती है। माँ, किसी के लिए दिसंबर की ठंड अच्छी यादें लेकर नहीं आती। मेरे लिए दिसंबर मौत से भी गया गुजरा है। ये दिसंबर वो महीना है जिसकी वजह से मैं हर दिन हर रात मर मर कर जिंदा रही हूँ। तभी अंकित, अच्छा तो इसी वजह से पिछले साल तुम सड़क पर आत्महत्या करने के लिए जा रही थी? लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हें शायद याद नहीं, मैंने ही तुम्हें उसे ट्रक से बचाया था, लेकिन तुम मेरी बात अनसुना करके आगे बढ़ गई थी। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप लोगों को परेशानी हुई। कोई बात नहीं बेटा, अब तुम सो जाओ। इसके बाद आंचल को प्यार से सुलाकर शारदा देवी सभी के साथ कमरे से बाहर आती हैं। कमरे के बाहर आकर, अंकित, मुझे लगता है आंचल शायद किसी बुरी याद से परेशान है। माँ, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। रात में भी अचानक रोने लग जाती है, चिल्लाने लग जाती है। तो क्यों ना हम अपनी बहू को डॉक्टर को दिखाएं? जी हाँ पिताजी, यहीं पास ही में एक बहुत अच्छे साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर हैं, मिस्टर सारंग। भाभी को वहीं लेकर चलते हैं। शायद भाभी किसी पुराने ट्रॉमा की वजह से डिप्रेशन का सामना कर रही हैं। सभी लोग निखिल की हाँ में हाँ मिलाते हैं और अगले दिन, आंचल आज नाश्ता करके तैयार हो जाओ, हम सभी डॉक्टर के पास चल रहे हैं। लेकिन क्यों? तुम्हारी कुछ पुरानी यादों से छुटकारा पाना है। सुनकर आंचल कुछ सहम जाती है। उसे लगता है कि कहीं मेरे ससुराल वाले मेरे अतीत के बारे में जानकर मेरे साथ वही व्यवहार न करने लग जाए। लेकिन आंचल अपने परिवार के साथ डॉक्टर के पास जाती है, अस्पताल में। देखिए, आंचल का चेकअप करने के बाद रमाकांत जी, मुझे लगता है कि आपकी बहू कई सालों से डिप्रेशन में है। शादी से पहले इसके मायके में शायद इसके साथ अत्याचार हुआ है, इसीलिए ये दिसंबर के नाम से इतना डरती है। अरे तो डॉक्टर साहब, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? बिल्कुल है बेटा अंकित, तुम्हें अपनी पत्नी को पूरे परिवार के साथ इस डिप्रेशन से बाहर लेकर आना होगा। लेकिन वो कैसे डॉक्टर साहब? प्यार की ताकत से। आप लोग आंचल को इस दिसंबर इतना प्यार दीजिए कि वो अपना पुराना ट्रॉमा भूल जाए। जी डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। सभी लोग आंचल को लेकर घर आते हैं। उसके बाद पूरा घर आंचल की और ज्यादा केयर करने लगता है। आंचल बेटा, चलो, सर्दियां बढ़ने लग गई हैं, आज हम तुम्हारे लिए शॉपिंग करने चलेंगे। लेकिन माँ जी, मेरे पास कपड़े हैं। लेकिन बेटा, तुम्हारे पास सर्दियों के कपड़े नहीं हैं। ऐसा कहकर शारदा देवी उसे मॉल लेकर जाती है और कुछ कश्मीरी शॉल, स्वेटर और बढ़िया बढ़िया जैकेट दिलवा कर लाती हैं। आज से तुम यही सब पहनना, एकदम राजकुमारी लगोगी। भाभी देखो, आज मैंने आपके लिए गर्मा गर्म सूप बनाए हैं। विंटर्स का असली मजा तो गरम गरम सूप में है। ऐसा कहकर कीर्ति सबके लिए ट्रे में सूप लेकर आती है। हॉल में बैठकर सब सूप पीते हैं। गरम गरम सूप पीकर आंचल का मन खुश हो जाता है। थैंक यू दीदी, मैंने शायद अपनी जिंदगी में पहली बार इतना टेस्टी सूप पिया है। अरे भाभी देखो, आज मैं और मेरे पिताजी बाजार से क्या लेकर आए हैं। अरे वाह, ये तो रूम हीटर है। जी हाँ भैया, एक रूम हीटर हम हॉल में लगाएंगे और एक आपके रूम में। बेचारी भाभी सर्दी में कितना काम करती हैं। ये सुनकर आंचल के मन में पुरानी याद आ जाती है कि कैसे उसकी माँ और बहनें रूम हीटर के नाम पर उसे फटी पुरानी रजाई दे देती थी और कई बार उसका हाथ भी जला दिया था। आंचल की आंखों में आंसू भर जाते हैं। नहीं बेटा, अभी रोने का समय नहीं है। अब तुम हमारे साथ हो, पुरानी सारी बातें भूल जाओ। हाँ चल, और इस बार हम विंटर्स में घूमने चलने वाले हैं। तो कहाँ की टिकट कराई है भैया? इस बार हम सब वैष्णो देवी जाएंगे। अरे तो फिर तो मजा आ जाएगा। इतनी देर में शारदा देवी एक कटोरी में तेल गरम करके लाती हैं। आओ बेटा आंचल, मैं तुम्हारे सर में गरम गरम तेल की चम्पी कर देती हूँ। शारदा देवी की बात सुनकर आंचल थोड़ा सहम जाती है। नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी। अरे ऐसे कैसे कर लोगी? जब तुम्हारी माँ जिंदा है तो तुम खुद चम्पी क्यों करोगी? ये कहकर ऐसा शारदा देवी आंचल की बालों में मालिश करने बैठ जाती है। धीरे धीरे आंचल डॉक्टर के पास जाती है और उसकी हालत में सुधार आने लगता है। अब आंचल को दिसंबर के नाम से डर नहीं लगता। वो ठंड को एंजॉय करती है, सभी के साथ घूमने जाती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती है, क्योंकि अब दिसंबर की ठंड आंचल के लिए एक बुरा सपना नहीं थी।